एयरपोर्ट पे जाते जाते इंटरव्यूज भी कर रहे हैं। लास्ट किलोमीटर बाकी है, हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। मैं तो 4 घंटे की भी इंटरव्यू कर सकती हूँ, बात करने का इतना कैलिबर है। पहला गाना शूट हुआ चंडीगढ़ में, शूट हुआ है ना। एक ना रोमांस कर रहे हो गाने दे विच? जी आपको बहुत खबर है। मैं ऐना नहीं बता सकती, सरप्राइज रहने दो। आई थिंक सेट पे एक मोमेंट भी नहीं था जब मैं पंजाबी में बात नहीं कर रही थी। 3 महीने 4 महीने हो गए बिग बॉस एक कार विच थी ते मैं पंजाबी नहीं बोली, हुण मैंने पंजाबी बोलने का मौका तो दो। अभिषेक के साथ जोड़ी बनने वाली है, वो बहुत प्यारा था, दोनों पंजाबी इकट्ठे हो गए है ना। मैं क्या, तू तो बड़ा शांत लग रहा है। जो भी उन्होंने मुझे समझाया है हाउ टू बी इन द इंडस्ट्री, घर के अंदर जो सब वीडियोस भी है वैसे भी। उसके बाद आई हैव अ पंजाबी फिल्म। मनारा को बिग बॉस में हर तरह से देखा है, तो ये भी कैंडिडेट मनारा आप सबके लिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕਿਆ ਬਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਨਾਰਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP। थैंक यू जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ एंड सत श्री अकाल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर अ वार्म वेलकम। देखो हमने पकड़ लिया तुम्हें ना, पकड़ लिया एंड बड़ा चंगा लग रहा है। आपने पंजाबी में इंट्रोडक्शन दिया, मैं भी पंजाबन हाँ तो वधिया ही वधिया लग रहा है। थैंक यू। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਇੱਕਦਮ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਤਾਂ सूट नहीं पाया तो किस तरह। बट हजे मैं हेयर एंड मेकअप नहीं किया, बट चलता है। लोगों ने मनारा को बिग बॉस में हर तरह से देखा है, तो ये भी कैंडिडेट मनारा आप सबके लिए। मैं लाइक इस जर्नी को सब ने देखा, बहुत लोगों के पास सपोर्ट था है ना। सारे लोगों ने कहते सी ना यार ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। बट मनारा एक ऐसी कुड़ी सी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਬਿਗ ਬॉस ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਗ ਬॉस ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਧਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਪਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਭ ਬਾਹਰੋਂ एक दूजे ਨੂੰ जानते सी। तो मतलब कपल्स के अलावा बहुत सारे जो सोशल मीडिया के लोग भी थे, वो भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं बाहर से जानते थे कि तू आने वाला है बिग बॉस में, तू आने वाला है। कपल्स तो ऑफ कोर्स आपस में एक दूसरे को जानते ही थे। शायद मैं ही थी जो एक्चुअल में किसी को नहीं जानती थी। मतलब कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट नहीं था जिसको मैं एक्चुअल में बाहर से जानती थी, एक्सेप्ट एक लड़की जो मेरे फिल्म के ऑडियो लॉन्च में एज अ गेस्ट आई थी। उसने मुझे वहाँ देखा था, तो एक मुझे हल्का सा रिजेम्बलेंस था, बट कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई थी। तो हाँ, एज एन इंडिविजुअल गई थी। एंड आई थिंक वही मेरी शो में काइंड ऑफ जो रॉनेस आती है कि आप किसी को जानते नहीं हो, प्लस आपने बिग बॉस नहीं देखा, एंड उसके बाद भी जब इस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं तो कुड़ी ने ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਬਤਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਤਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ तो मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं तो मेरी सिस्टर मिताली एंड मम्मी पापा हैगे घर विच, तो बिल्कुल भी आदत ही नहीं थी कि कोई चिल्ला के बात करे। एक कभी कभी डैडी चिल्ला दे तो चिल्ला दे, मम्मी चिल्ला दे तो चिल्ला दे, बट चिल्लाने चिल्लूने का तो था ही नहीं। मैं और मेरी बहन में भी लड़ाइयाँ होती है तो कपड़ों को लेके, बट वहाँ तो कुछ अलग लेवल की लड़ाइयाँ होती थी। तो ऑनेस्टली मैं तो गई तो पहली बात तो मेरा गला ही बैठ गया। अभी भी मेरा गला मुझे लगता है पूरी तरह खुला ही नहीं है। तो बट हाँ, मतलब इतनी लड़ाइयाँ और मैं रोने लग जाऊँ। पहले हफ्ते तो आई थिंक मेरे को लगता था कि हाय हो की रहा है, तो मेरा नॉमिनेशन भी हो गया सी। बट आई थिंक स्लोली मैंने लोनली तो कभी नहीं लग जा। ईवन फर्स्ट वीक में मैंने लोनली कभी नहीं लगा, क्योंकि मेरी एक गल है कि मैं दोस्त बड़ी जल्दी बना लेंदी हाँ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ लोनलीनेस फैक्टर नहीं है मेरे को। मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी से बात करी हूँ एंड आई कांट ब्रेक द आइस। मैं बातें बहुत कर लेती हूँ एंड आई एम एबल टू डू दैट। तो लोनलीनेस फैक्टर नहीं था, बट वो एक होता है ना चिल्लम चिल्ली बहुत हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा फैक्टर था जो मुझे
ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਐਡੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਖੀ ਜੀ। ਕਿ ਯਾਰ ਐਦਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੇਮ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਕੱਢੂਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਆਰਟਿਸਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਸਾਰੀ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਬੜੀ डिफरेंट ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ में क्या था कि ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਥੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ था ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ यू नो इधर लड़ना है कि मुद्दे बनाने ने। कोई कह रहा है चाह बना दे ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਧੋਵਾਂਗਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਧੋ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਰਤਨ ਐ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਬਰਤਨ ਧੋ ਦੇ, ਅੱਛਾ ਡੈਡੀ ਤੂੰ ਧੋ ਦੇ, ਡੈਡੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਿਤਾਲੀ ਤੂੰ ਧੋ, ਮਿਤਾਲੀ ਕਹੇਗੀ नहीं मनारा धो। इस तरह थोड़ी होता है यार, दे यार मैं बर्तन धो देती हूँ। अच्छा सबका अपना अपना मिल्क का पैकेट है, अच्छा दे यार मैं अपने मिल्क के पैकेट से। इतना मत लड़ो, चुप हो जाओ, बिकॉज कान में आपके दर्द होने लग जाता है। ਔਰ ਵੈਸੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ज़्यादा अरे नॉर्मल लाइफ तो इंज ही होता है ना। मैं किसी के घर जावा तो कोई काहे सब्जी खानी है तो अच्छा बना लो या हम बना देते हैं, बट फालतू की लड़ाइयाँ तो आई थिंक ये लोगों को बहुत अच्छा लगा कि शायद मतलब डेफिनेटली रीलें भी बनी है, बट आई थिंक लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि ये तो नॉर्मल ही है। तो आई थिंक वो नॉर्मलनेस जो थी शो में, वो शायद लोगों को, शायद नहीं पक्का मतलब यही है रीज़न कि वो रियल इंसान जो होता है वो कैसे रिएक्ट करेगा। मैंने अपनी लड़ाइयाँ आके देखी हैं रील्स पे, मैं लड़ रही हूँ तो मुझे खुद पता है मेरी आवाज़ इतनी, मैं ऐसे निकाल के बाहर ला रही हूँ क्योंकि वो रियल है। वो पता चलता है घर पे नहीं लड़ती तो वो आवाज़ भी आ रही है तो ऐसे ऐसे करके एंड यू नो कोई डोमिनेट कर रहा है तो रोने लग जाओ, बिकॉज एक्चुअल में भी तो ऐसा है ना, मैंने नहीं लड़ा है तो मैंने ये शो देखा होता तो मैं शायद मेंटली प्रिपेयर होके आती कि भाई वहाँ तो ऐसे लड़ाई होने वाली है और मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग रहना है, क्योंकि मैं तो टीवी पे रोते हुए नहीं दिखना चाहती। किसी भी कुड़ी नूं लगना है कि भैड़ी शक्ल लगनी है मेरी लगना ही है ना, मैनू भी लग रहा है ते, बट आई थिंक मैंने है ना सोचा नहीं ते मैं ऑर्गेनिकली सीगी ते आई थिंक इसलिए इसी वजह से लोगों को अच्छा लगा। बहुत चंगा लगा थे इसे करके चाय वाला मीम ताइयों वायरल होया है ना। पिएगा तूने मुझसे तो पूछी नहीं यार आज चाय क्या बात है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? चाय मैं ज़रूर पिला दूंगी। आई थिंक रास्ते में कोई टपरी पे रुकना चाहिए और मैं चाय ज़रूर पी लेनी चाहिए। और फिर तुम्हारी फ्लाइट निकल जाएगी। अरे हाँ मेरी फ्लाइट निकल जाएगी, सही बात है, बट आपको वो रील डेफिनेटली बनानी चाहिए और मुझे टैग करना चाहिए। करूंगा मैं। और एक चीज़ कहने ना बिग बॉस ਦਾ ਮੰਚ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਿਗ ਬॉस ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? मैंने लगता है बिग बॉस ने मेरे लिए बहुत किया है। ये मैंने घर के अंदर भी फील करा है। बिग बॉस ज़रूर सबके लिए बायस थे, बट बिग बॉस दोस्त सिर्फ मनारो को बोलते थे बिग बॉस की दोस्त बिग बॉस की दोस्त। एंड जब भी मेरे नॉमिनेशन से बचती भी थी तो बिग बॉस बोलते थे क्यों दोस्त। तो लोग तो बहुत थे घर पे और कई लोगों के लिए बिग बॉस बायस भी थे, बट दोस्त सिर्फ मनारो को बोला। एंड जितने भी सेलिब्रिटीज़ भी वहाँ पे आए सब ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत प्यार से रखा। सब सेलिब्रिटीज़ ने भी हमेशा मेरे पॉइंट को समझा, चाहे वो करण सर हो, रोहित शेट्टी सर हो, चाहे यू नो ऑफ कोर्स सलमान सर हमारे जो शो के होस्ट हैं, कंगना मैम के साथ, एंड अभी भारती ने कितने प्यार से रखा। मतलब जितने भी आए थे, अनिल सर एक बार आई रिमेंबर अनिल सर वॉज देयर और कोई किसी ने मुझे टास्क के लिए उठा दिया। सर वॉज लाइक मनारा क्यों उनके 1 मिनट पहले ही मैंने उनके लिए गाना भी गाया था उनकी मूवी का। तबू मैम हो, तो सबने इतने प्यार से रखा। और जब बिग बॉस की टीम भी यू नो बाद में मिली
तो वो जिस तरह से मुझे हग कर रहे थे, यू नो द CEOs एंड एवरीवन, यू नो, तो पता चलता है कि उन लोगों को भी मेरे लिए बहुत प्यार और रिस्पेक्ट है, और उन्होंने एक्चुअली मुझे फैमिली की तरह रखा, ऐसे रखा कि जैसे ये हमारे घर की लड़की है। एंड सबका पर्सनली कॉल भी आया, और घर के अंदर तो मैं कभी भी इमोशनली ड्रेन होती थी तो हमेशा बिग बॉस मुझे हमेशा गाइड करते थे, एंड यू नो उन्हें पता था कि ये है सेंसिटिव, और ये लड़ाई करते करते हो सकता है अपने कमरे में भाग जाए, या कोई गलत इंसान है, कभी मैं उससे बात भी करी हूँ तो मुझे रोकते थे, क्योंकि उन्हें पता है इसकी बातें करने की आदत है दूसरे तीसरे दिन बाद। तो आई वुड से कि बिग बॉस की टीम ने तो मुझे हमेशा बहुत स्पेशल फील कराया है, और मेरी हमेशा इमेज बिल्ट ही करी है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हैं जो एक अपनी इमेज पे एक क्वेश्चन मार्क लेके घर से बाहर आए हैं, पर वो एक उनकी जर्नी है, वो उनकी पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है। एंड बट मेरे लिए तो जब मैं जनता से भी मिलती हूँ, स्पेशली यू नो जितनी भी लड़कियाँ मुझे मिलती हैं, वो तो ऐसे छोटी छोटी बच्चे भी ऐसे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। तो आई थिंक आप यही तो अर्न करने गए हो। इवन मेरे सोशल मीडिया पे पहले यू नो फॉलोअर्स ऑफ गर्ल्स इतने कम थे, एंड नाउ इट इज़ लाइक इक्वल तो ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਈਕ ਫੋਲੋਇੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦਿਖੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੈਂਥ, ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਧਰੋਂ ਬਦਲਾਂਗੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਤੇ यू नो फर्दर हाउ कैन यू चेंज। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मेरी रियल सेल्फ जो है वो दुनिया के आगे आई, और लोगों ने मुझे पसंद किया, यू नो। और ना जब ना आप बिग बॉस के घर के अंदर गई थी और जब प्रियंका ने पोस्ट किया ना, प्रियंका चोपड़ा ने, और आपकी वो छोटी सी बचपन की एक तस्वीर उन्होंने शेयर की थी, सबने देखा यार कि ना लाइक फैमिली, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं कह रहे हैं ना फेम है ना, अब आ गया है ना, कमाल कर रही हैं सारी, है ना, जो आपकी पूरी फैमिली है। तो चोपड़ा बहनें बहुत कमाल कर रही हैं। तो अगर हम बात करें जिस तरह से सब जगह से प्यार मिलता है, सपोर्ट हम ढूंढते हैं, है ना, उस सपोर्ट से स्ट्रेंथ मिला, लाइक घर से बाहर आते ही आपने बात करी प्रियंका से या मधु मैम से, है ना, क्योंकि उन्होंने भी वीडियोस बनाई थी आपके जी, लिए, है ना? तो वो जो पिक्चर दीदी ने पोस्ट करा था, वो जब मिस वर्ल्ड पहली बार बनी थी और इंडिया में उनका होम कमिंग हुआ था, तब हम उस पार्टी में गए थे। दिल्ली में हुई थी ये, एंड तब भी बहुत सर्दी थी जैसे आज चंडीगढ़ में है। एंड तब हम लोग गए थे, एंड तब उसका जो आपने क्राउन देखा मिस वर्ल्ड वाला, फर्स्ट टाइम मैंने भी वो देखा था, यू नो। तो आई रिमेंबर ये मौर्या में हुआ था पार्टी, एंड तब वो वहाँ की पिक्चर है, एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी फॉर मी। एंड आई थिंक उस पार्टी में कोई अलाउड नहीं था, एंड मेरे को अंदर जाने को मिल गया, मम्मा लेके गई या कोई रिलेटिव, एंड मैं बाहर आके अपने कजन्स को शो ऑफ करी थी, यू नो व्हाट, मुझे तो अंदर जाने को मिला, बिकॉज ये तो सिर्फ बड़े लोगों की पार्टी थी, मैं तो बड़ी दिख रही थी, इसलिए तुम तो बच्चे दिख रहे थे। सो दैट इज़ दैट क्यूट मेमोरी। एंड देन ऑफ कोर्स बाकी सारे कजन्स भी गए थे अंदर, और हम सब ने पिक्चर्स क्लिक कराई थी, बट वो वहाँ की हैं। एंड हाँ, मेरी मामी मधु चोपड़ा ने इतनी वीडियोस बनाई, आई सॉ दैट। मेरी बॉस्टन वाली मामी ने भी वीडियोस बनाई साथ में, विमला मामी ने, एंड वो तो बहुत ही मतलब नए। बहुत अच्छा बात है। ओह थैंक यू सो मच। ये आज ही मेरी मम्मी ने मुझे दिया, ये ले पहन ले। तो हाँ, एंड मैंने ना आज देखा ये ना बाहर आई, मम्मी पहना रही थी, ऐसे नहीं ऐसे पहने से, वो कितना ख्याल रखती हैं आपके साथ। आज चंडीगढ़ में शूट के लिए भी वो आपके साथ है। हाँ, वो चंडीगढ़ में मेरे साथ शूट के लिए आई हैं, एंड मेरे मैनेजर भी आया, और शी वाज लाइक अभी तू इंटरव्यू जा रही है तो तू कूल है ना। मैंने कहा हाँ हाँ कार में। अच्छा ठीक है, हम तो उनकी गाड़ी आगे पीछे होगी। मेरी मम्मी तो हम दोनों सिस्टर्स का आज भी बहुत टेक केयर करती हैं, एंड ऑफ कोर्स उनको आना ही था, क्योंकि अम्बाला जो है ना मम्मी का घर है, मेरी नानी का घर है, तो ऑफ कोर्स सारे अम्बाला वाले कजन्स भी आए हुए थे कल मुझे मिलने के लिए। एंड ऑफ कोर्स चंडीगढ़ है तो वो आएगी ना, उसका तो ऐसा है जी कि मायका आ गया हो। और सोचने वाली बात है कि आपका बिग बॉस के बाद पहला गाना शूट हुआ, चंडीगढ़ में शूट हुआ, है ना, तो कहते हैं ना कहीं कहते हैं जब आप अपने होम कमिंग जैसा था। ओ डेफिनेटली, यू नो, एंड मुझे चंडीगढ़ में शूट करके बहुत ही अमेजिंग लगा। मतलब आई थिंक सेट पे एक मोमेंट भी नहीं था जब मैं पंजाबी में बात नहीं कर रही थी।
ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਸੀਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਸਲੀਵ ਸੂਟ ਪਾਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਔਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏਸੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਏਸੀ चलवा लो। अरे वो क्रॉस वेंटिलेशन ज़रूरी है ना। तो बट मुझे मज़ा आया। अब बिग बॉस के घर से आते ही तीसरे चौथे दिन मैं वापस काम पे हूँ, एंड इनफैक्ट मैं तो सेकेंड डे ही काम पे थी। एंड इंटरव्यूज बहुत सारे, फिर उसके बाद बैक टू बैक काम शुरू। इंटरव्यूज प्लस शूट्स मेरे साथ में ही शुरू हो गए थे। एंड आई थिंक अभी तक मैं सोई नहीं हूँ, बट आई एम एंजॉइंग दिस जर्नी। क्या बात है यार। अभिषेक के साथ पहला गाना है ना, तो ना जब ना पता चला था ना सबको कि ना हाँ गाना आ रहा है ना, चलो जी ठीक है, लेकिन जब आया कि अभिषेक के साथ जोड़ी बनने वाली है, वो बहुत प्यारा था। दोनों पंजाबी इकट्ठे हो गए है ना, और वो मेरे ख्याल से आप लोगों का वहाँ पे भी खट्टा मीठा ठीक ठाक रिश्ता रहा है ना। तो टेल मी, जब यहाँ से बाहर आकर बना, क्या माहौल था सेट के ऊपर? तो सबसे पहले तो अभिषेक आया वैनिटी में मिलने के लिए, एंड उसके बाद हम सेट पे थे और मतलब बड़ा ही अलग था। मैं क्या, तू तो बड़ा शांत लग रहा है, एंड क्यों किस तरह हो गया, मतलब बिग बॉस में तो कहता बस मतलब अब मैं हो गया हूँ। मतलब बहुत ही स्वीट था। मेरी पूरी फैमिली को मिला, मेरे कज़न्स को मिला, एंड अभिषेक के साथ तो कंफर्ट लेवल अलग ही है। तो सेट पे ऑफ कोर्स बहुत सारा हंसी मजाक बिग बॉस वाला चल रहा था। ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਭਿਨਾਰਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ, ਐਂਡ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਿਪਸ ਬੜੇ ਪਿੰਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਂਸ करे ਨੇ टोल वाला। ਤੇ बहुत ही चंगा लगा। तो मेरी फैमिली भी बहुत मतलब खुश थी जब सब अम्बाला से आए, सब मिले, एंड सबको बहुत अच्छा लगा कि पंजाबी मुंडा ते पंजाबी कुड़ी। गाना किहो जाए, नच्चण वाला है ज़्यादा कि रोमांटिक गीत है? जी गाने दे बारे में मतलब अभी गाना अभी रिलीज ही होने वाला है, आ ही जाएगा जी, आपको बहुत खबर है। तो गाने का नाम है सांवरे, एंड बहुत अच्छा सॉन्ग है। मैं ऐना नहीं बता सकती, सरप्राइज रहने दो, बट सांवरे आ रहा है मनारा ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਫਟੇ। ਤੇ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਹ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਦੁਪੱਟਾ ਸੌਂਗ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ मैं क्या सर है मेरा लकी दुपट्टा रहना है शो विच। तो आई थिंक वो सलमान सर के साथ पहला डांस करना स्टेज पे दुपट्टे के साथ रोमांटिक डांस था। वो आई थिंक मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी। उनसे पहले मैंने सलमान सर के साथ एक ऐड करा था, और उसके बाद आपको परफॉर्म करने का मौका मिला। तो आई थिंक सबसे मोस्ट चेरिश मेमोरी शो की यही रहेगी, जो सलमान सर ने जितनी भी गाइडेंस, जितना भी प्यार दिया, इवन घर से आते आते भी करियर टिप्स इतनी सारी। तो और उन्होंने मुझे सच में समझाया एज अ ही वॉज माई गाइडिंग लाइट, ही वॉज डेफिनेटली माई गाइडिंग लाइट। तो जो भी उन्होंने मुझे समझाया है हाउ टू बी इन द इंडस्ट्री, घर के अंदर जो सब वीडियोस पे है वैसे भी, तो आई ऑलवेज वुड लाइक टू इम्बाइब इट एंड मेक माई फैमिली प्राउड, make the makers of Big Boss proud, and over and above सलमान सर ने समझाया, so make him proud। जब ना बिग बॉस एंड की तादाद पे था, जिस दिन इतना सारा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था है ना, जब इतनी सारी चीज़ें आई, मेरे को लगा उस टाइम उसने आपका और अंकिता का रिश्ता एकदम से बहुत प्यार वाला कर दिया। अंकिता को रियलाइज़ हुआ कि शायद उनकी 2-4 लाइनें जो इनसिक्योर होकर उन्होंने बोली थी, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट की।
आपको लगा है वो रिश्ता एक्चुअली अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया उसके बाद, और अभी तक है वो पॉजिटिव? देखिए, बिग बॉस तो ख़त्म हो गया है एंड जो बिग बॉस में हुआ वो सबने देखा, सब कुछ ऑनलाइन भी है। मैं तो अपनी नई जर्नी पे हूँ एंड आप देख रहे हो मैं काम कर रही हूँ एंड हम एयरपोर्ट पे जाते जाते इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं बिकॉज इतना कट टू कट सब चल रहा है। बट सबको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप घर से बाहर कोई भी मीडिया से आए, कोई भी फैमिली से आए, कोई भी बिग बॉस की फैमिली से भी आए, तो मेरे लिए तो सबके लिए प्यार ही रहेगा। एंड मेरी तरह से कभी भी मैं किसी को भी मिलूँ कहीं पे भी, आज आज नहीं, आज से 10 साल बाद भी, तो मेरी तरफ से सबके लिए प्यार रहेगा। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरी वैल्यूज़ हैं जिनको मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ। एंड बाकी सामने से जो रिस्पॉन्स आता है दैट इज़ टू वंस ओन, वो उनका है। मैं तो ऐसी हूँ, ये मेरी रियल पर्सनालिटी है। अब आप मेरे को घर के बाहर देख रहे हो, अब बाकी वो लोग कैसे करते हैं, नॉट ओनली स्पेसिफिक पर्सन जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मैं सभी सदस्यों के लिए बोल रही हूँ, वो उनके ऊपर भी दोस्त होता लेकर है। आए हो आप बिग बॉस से, जो दोस्त रहने वाला है सारी उम्र? अभी तो देखा आपने पहले दोस्त के साथ शूट करा है। अभिषेक के साथ दोस्ती रहेगी, है ना? हो गई ऑफ दोस्ती? कोर्स दोस्ती तो हमारी हमेशा ही नहीं, थी। बल्कि एक होता है ना, जब घर से बाहर आते हो तो वो बॉन्ड अलग सा बन जाता है कि हाँ यार, क्योंकि अब तो अभिनारा भी ट्रेंड हो रहा है भाई। हाँ, आई थिंक अभिषेक एक ऐसा दोस्त तो डेफिनेटली है। घर के अंदर भी मतलब कभी कुछ होता था तो उसे समझता था कि मैं लो फील कर रही हूँ, तो वो हमेशा आके बोलता था आप ठीक हो। तो आई थिंक अभी भी घर के बाहर कभी भी कोई सिचुएशन आई तो आई वुड ऑलवेज लाइक टू टेक हिज सजेशन। एंड अभी भी मतलब वो तू तड़ाके वाली बातें तो हमारे बीच में होती रहती हैं एंड आई लाइक दैट कॉन्वर्सेशन। एक इनफॉर्मल सा कॉन्वर्सेशन रहे और दोस्ती यारी में लाइफ कट जाती है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। मुझे वो कैसे होता है ना, घर के बाहर मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत इनफॉर्मल पर्सन हूँ। तो मुझे अगर घर के बाहर वो जो घर के अंदर लोगों से रही हूँ उनसे वो एक फॉर्मल रिलेशनशिप वाली फीलिंग आती है ना, तो मैं खुद ही उसको इम्बाइब नहीं कर पाती और मैं सेल्फ कॉन्शियस हो जाती हूँ। तो अभी तक तो जैसी रियल रियल फीलिंग आएगी तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगी लोगों से। क्या बात है ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਦਾ, ਜਦ ਪੂਜਾ ਭੱਟ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਊਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਰਾਊਨ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਫੀਲ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਭੱਟ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਓਵਰਵੈਲਮਿੰਗ ਫੀਲਿੰਗ ਥੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ तो a person like Pooja ma'am, she is able to understand my point of views is such a strong thing because she is also a person who's very opinionated. वो उनका भी अपने बहुत strong opinions रहते हैं। और जब वो मुझसे अंदर मिलने आई, जैसे उन्होंने मुझसे बात करी सो नाइसली, सो सॉफ्टली, और मुझे समझते हुए बात करी, तो मुझे बहुत सच बताऊँ तो डीप डाउन इन साइड खुशी तो थी बट बहुत मैं इमोशनल भी हो गई कमिंग फ्रॉम पूजा मैम। सो ऑल द रिस्पेक्ट फॉर हर एंड मैं जल्दी उनसे मिलूंगी भी एंड आई वांट टू रियली पर्सनली थैंक हर। शी सेट माय क्राउन एंड now I want to make her very very proud in whatever endeavors I the steps I take in my life. मुनव्वर से बात हुई उसके बाद? डिड यू कॉन्ग्रेचुलेट हिम? उसके बाद मौका मिल पाया कि उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर पाओ कि भाई तू जीत गया? I wish him all the best on his new journey and that's all I want to say about it. बहुत लाइक ना, जब ना शुरू में जब हुआ था ना कि क्योंकि ना जब एक तो आपका भी वो शुरू हुआ था कि आप दोनों की भी दोस्ती बहुत अच्छी थी, उसने मुनारा ट्रेंड करता था। वो भी घर पे नहीं आके मम्मी ने बोला ये तेरे उसके साथ चल रहा था? आई एम श्योर तुम्हारी मम्मी से बातें हुई हैं, तेरे उसके साथ था है कुछ, तेरे से मम्मी ने ऐसे सवाल पूछे? मम्मी ने कैसे सवाल पूछे? नहीं, हमारी फैमिली में तो एवरीबडी लाइक माय फैमिली गिव्स फुल रिस्पेक्ट टू हिम एंड कोई भी हम जिनके साथ काम करके आए हैं ना, वे बिग बॉस अब काम की तरह ही हो गया नाउ दैट यू आर आउट ऑफ द हाउस।
तो my family always gave good respect to him, and I also have full respect for his family. उनकी sister को मैं मिली थी बिग बॉस के घर पे, and you know, I have full respect for him and his family, and as I said, I wish him all the best. बिल्कुल, क्या बात है। अब ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट किलोमीटर बाकी है, हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। सो ये हमारा आपको पता है ना, मैं तो 4 घंटे की भी इंटरव्यू कर सकती हूँ, बात करने का इतना कैलिबर है। कैलिपर, मैं इसको बनाने वाला हूँ मैनिफेस्टेशन किलोमीटर्स। ऑलराइट, लेट्स मैनिफेस्ट, यस। सो मुनारा, आप क्या करना चाहती हैं इस साल में? फिल्में, गाने, या कौन ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं? तो देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ईयर, एंड साल की शुरुआत तो बहुत अमेजिंग हुई है। बिग बॉस के घर का आखिरी दिन तक आई वॉज देयर, अ पार्ट ऑफ द हाउस, एंड आई मेट सो मैनी पीपल जो इंडस्ट्री से आके जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, स्पेसिफिकली फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना मार्क बनाना चाहती हूँ। आई एम एन एक्टर, मैंने थिएटर करा हुआ है बहुत सारा, मैं आज भी वर्कशॉप्स लेने जाती हूँ 10-10 दिन की, प्लेस करी हैं इंटरनेशनली, नेशनली। सो ऑफ कोर्स थिएटर तो मतलब दैट इज़ समथिंग आई वुड लव टू डू। नेक्स्ट, अभी आप ये सॉन्ग देखेंगे, उसके बाद अभी 24 तारीख को, 24 फेब को मेरी एक तेलुगु फिल्म रिलीज़ हो रही है। थैंक यू सो मच। तो उसके लिए फिर आई थिंक आई विल बी ट्रैवलिंग टू हैदराबाद, एंड उसके बाद मेरी एक वेब सीरीज़ है जिसका सीज़न 2 शूट होने वाला है। उसके लिए विल बी ट्रैवलिंग। उसके बाद आई हैव अ पंजाबी फिल्म। कैन आई जस्ट लाइक स्क्रीम? जी, उसके लिए वो किसके साथ होने वाली है? एवरीथिंग इज मतलब या सो अभी दीज बातें हो रही हैं? नहीं नहीं, एवरीथिंग इज ऑलरेडी वी शॉट फॉर सम टाइम अर्लियर, एंड हम बाकी की शूट अभी कंप्लीट करेंगे। तो ये सारे जो पंजाब आ रही हो वापस? पंजाब तो डेफिनेटली पहले आई थिंक हमारा ओवरसीज़ का होगा। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ऑनेस्टली टेलिंग यू, ये मेरे पहले के प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मेरे को कंप्लीट करना है। जी, सो दिस इज़ नॉट समथिंग, जैसे मैंने बोला मेरी वेब है, उसका भी सीज़न 2, ये मेरे पहले के प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा डेफिनेटली मैं अपने काम पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, ताकि जिन लोगों ने मुझे जितना इतना प्यार दिया है, उस प्यार को मैं कैसे उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊं, और लोग मुझे इतना उनको और एंटरटेन कर दूं, और वो अपनी मनारा को और अपने करीब महसूस करें। एंड पहले मुझे अपने फिल्म के कैरेक्टर्स के नाम से जानते थे कि अच्छा इसमें ये अंजलि है, इसमें ये है, इसमें ये माया है। अब वो मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं और मेरे नाम से एक्साइटेड होते हैं। तो आई थिंक ये मेरा पर्सनालिटी है जो बाहर आया है, लोगों को पसंद आया, वो मैं अपनी चीज़ों में इम्बाइब करूँ। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन म्यूज़िक। मुझे शो के अंदर भी बहुत बार गाना गवाया है, चाहे अभी माधवन सर के साथ हुआ हो, या ताबू मैम के सामने हुआ हो, अनिल सर के सामने हुआ हो। सो आई वांट टू वर्क ऑन माय म्यूज़िक। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ऐसे लगता है कि अभी दिन में 48 आवर्स होने चाहिए। और एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो मनारा के साथ रह गया, वो जा नहीं सकता, और लगता है कि हाँ यार ये कॉम्प्लीमेंट रह गया। एक तो होता है जो दिल को छू जाता है, वो कौन सा रहा अभी तक? वाइब विद मनारा। तो मनारा की वाइब तो है ही ना। एंड आई थिंक अब पंजाब आई हूँ, तो आई थिंक कल मैंने ट्विटर पे देखा कि मैं ट्रेंड कर रही थी। इट वाज आई थिंक मनारा और पंजाबी बच्चा, आवर पंजाबी बच्चा मनारा, कुछ ऐसा था। मैं देख रही थी ट्विटर पे, इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। एंड आई थिंक ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਮਨਾਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। जी, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। जी, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा मुझे समझाया भी, एंड आई जस्ट फील कि लोग आपको कुछ, आप जर्नी पे जिस जा रहे हो, काफ़ी सारे लोग होंगे जो आपको बैकलैश करेंगे, और काफ़ी सारे आपको, बहुत सारे लोग पसंद करेंगे, बट कुछ नापसंद भी करेंगे। बट आपको वही करना है जो आपको करना है।
तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो बात करेगी, बट बात तो कर रही है ना, और मनारा तो है ही ना, सो दैट ਨਵੀਂ इज ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਗ ਬੌਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਨਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਕਸ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ, ਭਵਨੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ, पवनीत में डेफिनेटली मिलना है, तो अगली बार मैं आ रही हूँ तो समोसे जलेबी ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗੇ, डेफिनेटली जावांगे, एंड देन नेक्स्ट टाइम वी मस्ट डू समथिंग ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। अमृतसर जावांगे ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ डेफिनेटली ਪੱਕਾ ਘੁੰਮਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਫਲਾਈਟ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ ABP ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੇ ਮਨਾਰਾ ਨੂੰ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਨਾਰਾ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਆਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਈਨਿੰਗ ਆਫ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ABP ਸਾਂਚਾ।